हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चाय नाश्ता पानी हो गया ना? और एग्जाम वाले एमपीपीएससी एग्जाम देने वाले एग्जाम देने निकल गए होंगे। तो एमपीपीएससी एग्जाम वाले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो लोग ध्यान रखें कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे एग्जाम नहीं देना है, ठीक है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। कोई डर ना रखे अपने अंदर, मुस्कुराते हो जाए और सबको हंसाते हुए आए। हम लोग क्या यूनिट 4 पे आ चुके हैं। यूनिट 4 के पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं और आपको कंटेंट मैंने आपको बनाना शुरू कर दिया है। तो कंप्यूटर कंटेंट आपके सामने है यहाँ पे। कंप्यूटर कंटेंट आपका बन चुका है। साथ ही साथ आपका अधिनियम भी आपका बनना शुरू हो गया है। अधिनियम भी अब आपका बनना शुरू हो गया है, ठीक है ना? तो आपका इन 20 तारीख तक आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए कोई भी ऐसी थ्योरी बेस आपकी इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है। इसका जो क्लास मिला है वो रिवीजन के लिए क्लासेस होंगे। चलो, तो आपका पहला क्वेश्चन, आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन पहला आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट से आपका क्वेश्चन है। अधिकतम जूम कितना? तो 400% तक जूम किया जा सकता है। निम्न आकृति भाई, आपका फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है। फिगर काउंटिंग आपको सीख लेना है। बाल विवाह अधिनियम किस 2007 में लागू हुआ था? अब लागू पूछा है, पारित हुआ 2006 में, लागू हुआ था 7 में, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल होता है आपका, HTTP प्रोटोकॉल। तो स्लैश का मतलब क्या है, www का मतलब क्या है, .com का मतलब क्या है? यहाँ पे डोमेन कौन सा दिया गया है आपको बताना है। 2019 के पश्चात 2014 में साझी 2019 के पश्चात 2024 तक साझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? साझी तो पाँच गाँव का। जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अधिक किया गया था? 1999 में आपको इस मंत्रालय को इस मंत्रालय से अलग किया गया था, ठीक है? सती समिति अधिनियम 1987 में, सती समिति अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाता है? तो दोनों महिलाओं को, आप देखो कौन नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे है क्वेश्चन नहीं, जो कल क्वेश्चन आया था वो आया था कि कौन को रखा जा सकता है, यहाँ पे है कौन को नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन दोनों आपके वही सेम पॉइंट है, बस यहाँ पे चेंज होगा नहीं। नहीं में आपका उपरोक्त सभी आंसर होगा। पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है सती की डेफिनेशन। एक महिला जिसको अपने पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जाता है। दूसरा, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ स्वेच्छापूर्वक जला दिया जाता है। तो इन दोनों को रखा जाता है, वो जो नहीं रखा जा सकता, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, तो इन दोनों को सती के रूप में देखा जाता है। इन दोनों को सती के रूप में देखा जाता है, ठीक है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो 2009 में। अब होता है शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा अधिकार, कब? 2009 में। MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंचते हैं तो अपने आप अगली लाइन में स्थानांतरित हो जाते हैं। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंटर, एंटर कहा जाता है, वर्ड रैप कहा जाता है, ऑटो स्क्रॉल कहा जाता है, या कैरेज रिटर्न। तो क्या कहा जाता है उसको? वर्ड रैप कहा जाता है, वर्ड रैप। आपने देखो एक लाइन पे आप बढ़ रहे हो, फिर अपने आप नीचे आ जाएंगे वो। तो एक है वर्ड रैप कर रहे हैं, रैप, ठीक है? यहाँ पे आपका किसका क्वेश्चन है? आपका यहाँ पे कि रुपये 15,000 वर्ष के लिए, 15,000 का 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से 6 माही गणना करने पर CI कितना होगा, लगभग कितना प्राप्त होगा? आपका CI से क्वेश्चन देखो। मैंने आपको बोला कि आपको SI CI पढ़ के ही जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं इसको यदि सॉल्व करता ना, यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहा हूँ, CI पता है ब्याज पे ब्याज होता है। मैं कुछ ऐसे ऐसे सॉल्व करता है इसको कि पहले 15,000 का 5% निकाल लेता एक बारी। 0, 25, 5 × 5 = 7, 750 कुछ आपका आता है, ठीक है ना? मैं फिर क्या करता, भाई इसका 5% और निकाल देता, इसका 5% और निकाल देता, आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना? इसका 5% और निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा। भाई अब क्या देखो, अभी आपको पहले वर्ष का ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष में भी आपका 750 ब्याज जाएगा, लेकिन आपका चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज भी आएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है? 6 माही गणना की दर से, तो आपको 6 माही, तो आपको 4 बार निकालना पड़ेगा। यदि प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर दी गई है तो आपको 6 माही गणना के हिसाब से निकालना, आपको 4 बार निकालना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है ना? आपको 14,000 कुछ, 1400 कुछ आएगा, 5,000 1500, ठीक है ना आपका आंसर, ठीक है ना? इसको आप निकालो, तो इसका कितना आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देना। इसको आप करो, जो भी आपको आएगा आपको इसमें वो कर, प्लस 700 प्लस प्लस जो यहाँ पे आएगा उसको ऐड कर देना, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। मतलब आपको CI ऐसा ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना?
शो में कौन सी फाइल स्वरूप जोड़ा जाता है? तो जो आपकी शो होती है, शो प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट शो, इसमें आप जेपीई जोड़ सकते हो, जिप जोड़ सकते हो, डब्ल्यू वेब वेब, उपरोक्त सभी फाइल आप जोड़ सकते हो। आपको पावर पॉइंट में पता होना चाहिए कितनी फाइल है। मैंने कल ही बताया कि पावर पॉइंट पढ़ने का उद्देश्य क्या है, और कल की गूगल मीट जिस जन की उसको लॉस हुआ है बेटा, बहुत गंदा लॉस हुआ है। इनमें से कौन अधिक कमीज, चादर, तौलिए के भी संबंध को दर्शाते हैं? अब आकृति कमीज, चादर, तौलिए, तीनों अलग अलग चीजें, कमीज भी अलग है, चादर अलग है, तौलिए अलग है, तीनों अलग अलग चीजें ना। तो आपका आंसर आई थिंक ए होना चाहिए इसका। ये आंसर है कि नहीं? तीनों अलग अलग चीज है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को संयुक्त परिवार केवल जीविका के लिए मांग करता है, केवल। सही नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो आपका ये सही है। संयुक्त परिवार से हिंदुओं को, संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका की, बिल्कुल सही है, मांग कर सकती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 1956 के दौरान बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार, ये भी सही है। ये दोनों पॉइंट कल भी आपके आए थे, दोनों बार यहाँ पे भी आए हैं, बट यहाँ पे चेंज किया हुआ, हाँ से नहीं हो गया, तो नहीं में उपरोक्त सभी आंसर नहीं हो जाएगा, कि दोनों सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। एंड्रॉयड स्टैक, अब एंड्रॉयड आप मोबाइल चलाते हैं ना, तो एंड्रॉयड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? लिनक्स। लिनक्स, लिनक्स, एओएस, ओएस, क्या आईओएस, कौन कौन से, तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति का दर्पण, अब देखो दर्पण यहाँ पे लगा है इस बार, यहाँ पे इस साइड, अब यही आपको मिरर आ रहा है ना, मिरर कहाँ पे लगा है? तो ये टांग तो यहाँ होगी, फूल ऊपर का ऊपर रहेगा, अब ये आकृति साइड पहुंच जाएगी, है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या ए तो नहीं होगा, क्योंकि ये आकृति इस साइड पहुंचेगी, ऐसा हो जाएगा ऐसा। इसका आंसर होना चाहिए आपका डी। ये आंसर है आपका, चार आंसर है। ये आपका फिगर काउंटर में जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, दो चीजें, इसको भी आप देखना, मिसिंग नंबर्स को। किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1956 हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सबसे, 1956 से। ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, मैंने पहले बोल दिया था, परसेंटेज और एवरेज, प्रतिशत और एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका अधिकांश क्वेश्चन प्रतिशत से ही आ रहा है, पाई चार्ट से, ठीक है ना? यहाँ पे इंजीनियरिंग और विज्ञान पढ़ रहे छात्रों का अनुपात कितना? इंजीनियरिंग कितने लगे यहाँ पे? 15%। और विज्ञान में कितने हैं? 18%। किसका? 1500 का। देखो तो इसको ऐसे करो, 1500 का बटे 1500 का 18%। 100 से 100 तो वैसे ही चला जाएगा आपका, चला जाएगा। 15 से 15 चला जाएगा, चला जाएगा आपका। कितना बचा आपका? 15 बचा बटे 18 बचा ना। तो काटो, 3 से काटो, 3 5 15, पीछे का 18, 3 से कट गए ना। 5 रुपये, 6 आंसर दिया गया, दिया गया। देखो, मैं बोलूंगा इन क्वेश्चन की जितनी कैलकुलेशन सरल करो उतना सही है। इसको गुणा भाग करके अच्छा है, काटा पीटी करो, मतलब गुणा करने विधान तो कितने कट सकते, ठीक है? अमन और आदित्य गति, अमन आदित्य संजय की अनुपात इतना है। यदि सभी समान दूरी तय करते हैं, तो अमन आदित्य और संजय के लिए समय का अनुपात क्या होगा? क्या ये 4, ये 5, ये 6, मान लो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, ये 6 किलोमीटर चलता है, आपका 5 किलोमीटर चलता है। इस रफ्तार से, स्पीड से लोग चलते हैं, ठीक है ना? समान दूरी तय करना है, समान डिस्टेंस, तो इनका आपका क्या होगा? समय का अनुपात टी कितना होगा, टी निकालना। तो स्पीड एंड टाइम से क्वेश्चन आपका, हालांकि इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, स्पीड बराबर डी टी होता है आपका, स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम होता है, ठीक है ना? टाइम बराबर एस अपॉन डी हो जाएगा आपका, फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस सभी के लिए समान है कि नहीं? डिस्टेंस सभी के लिए इक्वल है, तो हम डी बराबर करके चलेंगे, आंसर को डी बराबर करके चलेंगे, ठीक है ना? तो हम कुछ मान लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत, इनमें से कौन जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना के लिए नहीं चुना जाता है? कौन नहीं चुना जाएगा? निम्नलिखित में से कौन जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत नहीं चुना गया? छात्रों, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक हो सकता है, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की टॉप क्लास शिक्षा के लिए, ये भी सही है। राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, ये भी आपकी सही है। अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय प्रवासी हैं, उनके लिए कोई डीबीटी का प्रोग्राम नहीं है। ओएसआई मॉडल में ट्रांसमिशन दर का निर्माण किया जाता है। ओएसआई मॉडल में आपके कंप्यूटर के दो मॉडल आपको याद करने होते हैं। ओएसआई मॉडल में ट्रांसमिटेड डाटा दर का निर्माण किया जाता है,
फिर से फिजिकल लेयर में क्योंकि 7 लेयर होती है, सातों लेयर को आपको समझना होता है। आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। आईवीएफ स्थानांतरित किस आपका आ रहा है ह्यूमनाइज़ को गर्भाशय में, ज़ायगोट को यूटेरस में आपका। ये आपका किससे आ रहा है? गर्भनाली से क्वेश्चन आपका आ रहा है बेटा। आईवीएफ प्रणाली से क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों के जन्म से क्वेश्चन आ रहा है आपका, शरीर वाला पार्ट उससे। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत योजना कौन-सा वर्ष? 2016 में आरंभ किया गया था। स्वच्छता में से जितने भी संबंधित हैं, वो आपको याद रखना है। वन बंधु कल्याण योजना 2014 में शुरू की, वन बंधु। एक आपका दीन बंधु भी है। अब आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। केरल 9 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण मुड़ जाता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर आपका ऐसे चलता है, फिर वैसे चलता है। प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पे खड़ा है? तो मैंने बोला कि डायरेक्शन से याद करना, पाइथागोरस में आपको पढ़ना है। मैथ रीजनिंग पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। लास्ट के दिन आपके पास बचे हैं। जो-जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, उन टॉपिक को यूट्यूब पे डालो और मैराथन सर्च करो। कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप यूट्यूब पे डालेंगे किसी भी टॉपिक को कि आपको जो पढ़ना है। जैसे मुझे चाहिए क्या? डायरेक्शन। मुझे चाहिए डायरेक्शन, ठीक है ना? मैं ला रहा हूँ मैराथन, ठीक है ना? जैसे किसी भी सर की मैराथन आ जाए, किसी भी सर की। और मुझे पता है आपकी जाएगा 2 घंटे की ना, इसमें आपका हो जाएगा। इसमें आपके डायरेक्शन क्वेश्चन खत्म हो जाएँगे, ठीक है ना? कोई आपको अलग से नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे आपकी डायरेक्शन खत्म हो जाएगी 5 घंटे में। कोई आपको अलग से स्पीड में देखो आपका काम चल जाएगा। आपको पता है मैथ से आपके 15 नंबर क्वेश्चन आने ही मैथ रीजनिंग में क्यों छोड़े हम लोग? क्यों छोड़े? इसको पढ़ो अच्छे से रगड़ के। स्तनियों के किस अंग में ग्लेसिस कैप्सूल पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, लीवर में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त ई सेवा निगम कौन से मंत्रालय का औद्योगिक संस्थान है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त युवा विकास निगम, इवा। युवा नहीं है, एवा लिखा है यहाँ पे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान कौन से होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। जो प्रमुख संस्थान है किस मंत्रालय का, वो आपको याद रखना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कौन सा खाद्यान्न है? तो चावल, गेहूं, स्थूल अनाज। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना 1992 में की। मानव पसीने में होता है, क्या होता है? जल, लवण, अपशिष्ट पदार्थ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? सॉरी, क्लस्टरों को विकास 100 क्लस्टरों को विकास किया जाएगा। पहले चरण में 100 क्लस्टरों को विकास किया गया। अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया? 2004 में। देखो जनजाति और जाति आयोग से क्वेश्चन आ रहा है बेटा। यहाँ पे वही आपका रेशो से क्वेश्चन है, रेशो प्रपोर्शन से पढ़ना है आपको। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। वे लोग जो उथले हेडपंप से पानी पीते हैं उन्हें कौन से रोग हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? हैजा हो सकता है, पीलिया हो सकता है, फ्लूरोसिस। कौन सा? तो ये तीनों हो सकते हैं क्योंकि आपके पानी से फैलते हैं, गंदे पानी से, है क्या नहीं? तो ये तीनों आपके हो सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, फ्लूरोसिस कैसे फैलता है वो बताना है आप। यहाँ पे 100 अब जी आपको पाई चार्ट जैसा क्वेश्चन आता है कि 120 बच्चे हैं एक कक्षा में, 40% मराठी बोलते हैं, 25 गुजराती बोलते हैं, शेष लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो कुल कितने गुजराती बोल सकते हैं, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे 60% का डाटा दिया गया है कि 40% क्या बोल रहे हैं? मराठी बोल रहे हैं। 20% क्या बोल रहे हैं? आपके 20% क्या बोल रहे हैं? आपके नहीं, 25% गुजराती बोल रहे हैं। शेष दोनों लोग, बचे हुए कितने लोग हैं आपके? 40, 20, 60, बचे 40% लोग। 40% लोग दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। क्या? दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको बताने कुल कितने गुजराती बोल सकते हैं। कुल कितने लोग गुजराती बोल सकते हैं आपको बताना है। कैसे बताना है? आप सॉल्व करो इसको, ठीक है ना? कितने परसेंट बोल सकते हैं आपके? बताओ। तो 120 का 80% लगभग आएगा इसका आंसर, लेकिन तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। गर्भधारण काल की अवधि कितनी होती है? गर्भधारण काल की अवधि, अवस्था क्या है? गर्भधारण काल की अवधि, अवस्था क्या है?
क्या कहलाती है? निषेचन एवं संतति जनन के मध्य, मतलब आपके गर्भधारण होता है, उसके बाद पैदा होता है बच्चा, उस तक एक स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए क्या किया जाता है? तो हाइपरलिंक जहाँ पे दिया वही आएगा यहाँ पे, तो आपका ए बी किया जाता है और ए बी, दोनों चीज़ आपकी हाइपरलिंक के लिए की जाती है, दोनों चीज़ आपकी हाइपरलिंक के लिए की जाती है, ठीक है ना? आपने देखो कई बार मैं आपकी जो क्लास होती है पीडीएफ देता हूँ, उसमें हाइपरलिंक होती है, आप क्लिक करो तो आपका यूट्यूब खुल जाता है, ठीक है ना? ये आपका लाभ हानि से, क्रैमुल सीपी एंड एसपी से, बिल्कुल आपका परसेंटेज में आपको याद रखना है, ठीक है ना? पढ़ना ही है आपको। यहाँ पे आपका वो आ गया चमगादड़ पतंग है, कथन निष्कर्ष लॉजिकल रीजनिंग से आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एवरेज औसत से क्वेश्चन आ गया, तो औसत आपको पढ़ के जाना है बिल्कुल से। यहाँ पे टाइम एंड वर्क आपका आ गया है, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ के जाना है मैथ में। ये आपका फिगर पूरा करने के लिए आ गया, एक तो ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? इसका ऐसा और इसका ऐसा, तो कुछ ऐसी आकृति आपकी आ रही है, ऐसी हो ऐसी। तो ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है आपको बताओ? ऐसी आकृति आपको जी दिख रही है, दो में, नंबर दो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना? यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशनशिप आ रहा है, इसको आपको करना है, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, आपको करना है, सीखना है। काय कल पूछना, कल भी आई थी, आज भी आई है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जिला अस्पताल, सर्वप्रथम कहाँ पे जिला अस्पताल शुरू की, 100 प्रतिरक्षी थायराइड, थायरोइडिस का अन्य नाम क्या है? 100 प्रतिरक्षी थायरोइडाइट्स, थायरोइडाइट्स का नाम क्या है? तो हिसीमोटो रोग, हिसीमोटो रोग, हिसीमोटो रोग, ठीक है ना? कुछ लोगों के आपको विशेष नाम याद रखना है। मैं आपको एक जो चीज़ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 20 तक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको देने जा रहा हूँ। आज आपको कंप्यूटर की क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना? आपको एक आध दिन में अधिनियम की क्लास मिल जाएगी, तो आपको आपके शरीर संबंधित ज्ञान मिल जाएगा, तो आपको योजनाएँ मिल जाएँगी। योजनाएँ सबसे लास्ट में इसलिए रखी मैंने, जब सारा कंटेंट हमारा हो तब आपको योजनाएँ दें। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, 20 तारीख से कुछ छोटे-छोटे टॉपिक 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो दूँगा, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपको नहीं करा पाया है, या ऐसा कोई टॉपिक जो हमें लग रहा है विशेष इम्पोर्टेंट है, तो आपका एक ही ज़िम्मेदारी है, आप लोग कुछ नया मत पढ़ो, आप लोग यूट्यूब पे ध्यान दो बस। मतलब अपने रिवीजन पे ध्यान दो और एक अपना यूट्यूब चैनल पे स्क्रॉल करते रहना, क्या नया आ रहा है, क्या अपडेट आ रहा है बस। और कुछ ध्यान मत दो ज़्यादा, रिवीजन पे ध्यान दो बस। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न कौन से घरेलू हिंसा की व्याख्या की जा सकती है बताओ? बच्चों, बच्चा ना होने पर अपमानित करना, कल भी क्वेश्चन आया था। दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसे इस तरह हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाना या बार बार धमकी देना, तो आपके उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में किसका कार्य नहीं है? बायोटीन का कार्य पाचन क्रिया में बिल्कुल भी नहीं। पेप्सिन, रेनिन और माइलिस का कार्य है। आप बताओगे भी क्या क्या कार्य है पाचन क्रिया, यहाँ पे ये काम करते हैं? महिला का अवैध प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधित कौन सा विकल्प सही है? यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पूरे भारत में लागू होता है। किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। अब किसी प्राचीन स्मारक में जैसे आपके खजुराहो के मंदिर वहाँ पे किया गया है, ठीक है ना? वो सारी चीज़ के अंतर्गत नहीं आएंगी आप। तो उपरोक्त दोनों आपके सही है। यहाँ पे वही लॉजिकल रीजनिंग किसको क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर सीधा दिया जाता है। वही लास्ट का देख लो कि कौन सी चीज़ दूध से प्राप्त होती है। दूध से कहाँ यहाँ पे लिखा रहा है? संतरे से मक्खन, मक्खन को साबुत किया जाता है, साबुत को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा। अब दूध नहीं दिया गया तो दूध का मक्खन बनता है ना, तो मक्खन से साबुन प्राप्त होता है, साबुन आपका आंसर हो चाहिए, है ना? बस थोड़ा ऐसा ध्यान देना, इस बारे क्वेश्चन ऐसा ध्यान देना क्या आपका पर्यायवाची हो सकता है। भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन पुष्टिकरण हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। ये आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन है। सूची एक और सूची दो को मिलाना कि हेमोफीलिया कैसे होता है, मधुमेह कैसे होता है, रिकेट्स कैसे होता है और एडोमक्स कैसे होता है, तब बताओगे जल्दी? हेमोफीलिया हार्मोन अनियमितता नहीं, हेमोफीलिया आपका जो है आनुवांशिक रोग है। ये आपका हार्मोनल हो गया, रिकेट्स आपका कुपोषण हो गया, और ये आपका 2-3-1-4, 2-3-1-4 आंसर आपका हो जाएगा। इस सीरीज के क्वेश्चन मैंने बताया था, इसको आप क्या करो, काउंट करो, तोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो या तो आपके चार चार के उसमें टूट जाएंगे, है कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और मेरे हिसाब से चार में नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि यदि चार में टूटे तो यहाँ पे ओ लास्ट में है, यहाँ पे एल लास्ट में है।
ये आपका 4 में नहीं टूटेगा, ये गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे 2 आपका लास्ट में आ रहा था, आप ये 8-8 के उसमें टूटेगा आपका सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा। ये तो यहाँ पे भी एल लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे भी एल लास्ट में आ रहा है, तो 8-8 के में टूटेगा। तो यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। यहाँ पे डबल ओ के बाद यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा आपका। डबल के बाद एन दिया, तो एल एन एम एन, सॉरी एम एन एल ओ, एम एन एल ओ आपका आंसर हो गया, होगा कि नहीं? तो आपको वही देखिए कितने में टूट रहा है, कितने में रिपीट हो रहा है। एक बालिका कितने वर्ष की आयु की उम्र में उसके नाम का सुकन्या खाती जो 10 वर्ष की आयु में खोला जाता है, सुकन्या समृद्धि खाता, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। देखो मैंने पहले बोल दिया पीवाईक्यू का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं आपको याद कराऊं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके पेपर में कितने से क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई बात पढ़ने पे कितनी ध्यान देना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मैराथन बना के देता हूँ, मैं आपको मैराथन बना के देता हूँ, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।